जय श्री सीताराम। बृहस्पति देव यदि कहीं महादशा में चल रहा है, यानी किसी व्यक्ति को बृहस्पति देव की, गुरुदेव की महादशा चल रही है, तो उसे क्या फल, क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो आपको मेरे ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में बृहस्पति देव अलग अलग राशियों के साथ बैठेंगे तो क्या अलग अलग फल या परिणाम देंगे, विस्तार से आपको वीडियो मिल जाएगा। आप कुछ भी प्रोबेबिलिटी बना लीजिए। गुरुदेव चौथे भाव में 5 नंबर के साथ, गुरुदेव छठवें भाव में 8 नंबर के, जो आपको बनाना हो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। लेकिन आज हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अलग अलग भाव में कैसे फल मिलेंगे वो तो ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन इन जनरल मैंने क्या पाया प्रैक्टिकली, किताबी बातें नहीं करेंगे यार। और आपको पता भी है, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको मालूम है कि मैं किताबी बातें ज्यादा नहीं करता हूं। मैं प्रैक्टिकल जो मैं देखता हूं आए दिन वो आपके सामने रख देता हूं, और कई वर्षों का मेरा अनुभव आपके सामने रखता हूं। तो एक बात मैं यहां पर सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने इसके पहले या कल के वीडियो में बात की थी केतु के बारे में कि भाई केतु की दशा चलेगी तो कैसे फल, कैसे परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं मैंने ये पाया है कि इन जनरल कुछ कुछ विषयों में केतु और गुरु समान फल देने वाले होते हैं। मैंने केतु वाले वीडियो में यह बताया था कि केतु जो है वो विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं, तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति विश्लेषण करेगा, अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करेगा या उसकी तर्क शक्ति मजबूत होगी तो निसंदेह उसे ज्ञान तो मिलेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति देव के महादशा में भी व्यक्ति के पास ज्ञान तो आता है। यदि किसी इंसान को बृहस्पति की महादशा चल रही है तो उसे ज्ञान तो आता ही है, ज्ञान तो मिलेगा, ज्ञानी तो वो इंसान बनेगा। अब ये एक अलग विषय है कि उस ज्ञान का कितना उपयोग हो पाएगा, उस ज्ञान से उसे कितना फायदा हो पाएगा, उस ज्ञान को माना भी जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस भाव में बैठे हैं, उस आधार पर अच्छे फल या बुरे फल मिलेंगे। भाई, जो व्यक्ति ज्ञानी है जरूरी थोड़ा है कि उसकी हमेशा इज्जत होगी, या यह भी है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसकी इज्जत सबसे पहले होती है। दोनों ही बातें सही हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ बेगर्स जो हम सामान्य भाषा में कहें भीख जो मांगते हैं, कई सारे लोग इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश का ज्ञान है उनके पास। हमारे भारत देश में इंग्लिश का ज्ञान होना आज के जमाने में सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई, इंग्लिश का ज्ञान है उनके पास, जिसने इंग्लिश सीख ली उसके बाद इतनी तो बुद्धि होगी कि थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है। उसके बावजूद भी वो ना खुद की इज्जत कर रहे हैं ना दूसरे उनकी इज्जत कर पा रहे हैं। तो बात यह है कि बृहस्पति की महादशा अच्छे फल देगी बुरे फल देगी ये नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा कि कहां क्या कैसे बैठे हैं। वो देखना हो तो आप उन वीडियोस को देखिए। लेकिन बृहस्पति देव ज्ञान जरूर देते हैं, इंसान को ज्ञानी जरूर बना देते हैं, इंसान को नॉलेजेबल जरूर बना देते हैं, ये बात तो निश्चित है। बृहस्पति देव जो है वो कहीं ना कहीं परोपकार की भावना को भी पैदा करते हैं। इंसान जो होता है वो परोपकारी हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आती है। एक इंसानियत निकल के आती है। हम कहते हैं ना बीइंग ह्यूमन। तो उसके अंदर से इंसानियत निकल के आती है, एक अच्छा इंसान होता है यदि किसी व्यक्ति को बृहस्पति देव की महादशा चल रही है। तो कहीं पहले कुछ बुरी आदतों में यदि इंसान पड़ा रहा होगा या बुरा काम कर रहा होगा, किसी प्रकार से धोखेबाजी कर रहा होगा, तो बृहस्पति देव की महादशा में उसे एहसास होता है नहीं ये गलत है, छोड़ना चाहिए। हम कहते हैं ना, उस फला फला इंसान का हृदय परिवर्तन हुआ। वो फला फला डाकू ने जो है सरेंडर कर दिया और आज बड़ी इज्जत की जिंदगी वो जी रहा है। पहले बहुत बड़ा डाकू था, गुंडा था, लेकिन आज जो है आज सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो भी दूसरों से प्रेम रखता है, प्यार करता है। तो हृदय परिवर्तन, इस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति देव की महादशा आ गई तो इंसान का हृदय परिवर्तन, भाई उसे लगेगा मैंने कहीं ना कहीं गलत किया,
और गलत किया तो अब मुझे सही करना चाहिए। और यदि व्यक्ति पहले से भी अच्छा है तो और उसमें अच्छी इंसानियत, परोपकार की भावना जो है वो बनती है, डेवलप होती है। निसंदेह बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और नैसर्गिक शुभ है तो शुभता तो प्रदान करेंगे करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इंसान को शुभ बनाएंगे। अच्छा, बृहस्पति देव जो है वो आध्यात्मिकता को भी दर्शाते हैं, तो बृहस्पति की महादशा में इंसान अध्यात्म की तरफ, अब अध्यात्म के अलग अलग फील्ड्स हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र भी एक अध्यात्म की फील्ड है, तंत्र मंत्र, या फिर हालांकि तंत्रों में या काली विद्याओं में गुरुदेव जो है वो ज्यादा नहीं धकेलते अपनी महादशा में, वो मंत्रों में या वैदिक विद्याओं में ज्यादा जो है पुश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र हो गया, या किसी प्रकार के मंदिर या मठ, गुरुद्वारे, वैदिक विद्याओं में ज्यादा, या परोपकार की जो विद्याएं होती है उनमें ज्यादा जो है बृहस्पति देव पुश करते हैं व्यक्ति को, तो वो इंसान आध्यात्मिक भी हो जाता है, धर्म के प्रति इंसान की रुचि बढ़ जाती है। मैंने कहा ना, ज्ञान, इंसान ज्ञान लेना चाहता है बृहस्पति की महादशा में। और परम ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है, हमारे ग्रंथ है। भाई हम जो है मॉडर्न साइंस सीख लें, बहुत अच्छी बात है, सीखना भी बहुत जरूरी है। आज मैं आपको जो वीडियो दे पा रहा हूँ मॉडर्न साइंस की वजह से पहुंचा पा रहा हूँ, भाई आप मोबाइल में देख रहे हैं, इंटरनेट तक, बहुत जरूरी है ये चीज। लेकिन हमारा जो परम ज्ञान है वो क्या है, हमारे ग्रंथ है, हमारे यूजर गाइड हमारे ग्रंथ है। इह लोक, इस धरती पर हम जी रहे हैं, इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद क्या, इसके पहले क्या था, ये कौन सिखाएगा, ये कौन बताएगा, हमारे ग्रंथ है। तो बृहस्पति देव की महादशा में इंसान की ग्रंथों में कहीं ना कहीं, या धार्मिक पुस्तक, धार्मिक किताबों में कहीं ना कहीं रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ती है। और यदि कहीं सोने पर सुहागा हो जाए और बृहस्पति देव कुंडली में कहीं अच्छे बैठे जाए तो फिर क्या बात करते हैं। बृहस्पति देव की महादशा में इंसान पूजा जाता है, पूजा जाता है मतलब हर कोई उसकी इज्जत करेगा, हर कोई उसकी इज्जत करेगा, हाथ जोड़ेगा, उसके सामने झुकेगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि वो ईगोइस्टिक होगा, जिसको बृहस्पति की महादशा चल रही, नहीं, वो भी झुका हुआ इंसान होगा, महान संतों की तरह बिहेवियर करने वाला इंसान होगा। दूसरे तो झुकेंगे, लेकिन महान जो संत होते हैं वो जब कोई उनके सामने झुकता है तो कोई ऐसे थोड़े हो जाते हैं ईगो में। तो वो व्यक्ति जिसे बृहस्पति की महादशा चल रही है वो भी परोपकारी रहेगा, वो भी जो है वो विनम्र रहेगा, और उसके सामने लोग भी उसकी इज्जत करेंगे। यदि गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी रहेगी तो ज्ञान तो रहेगा ही, और ज्ञान से धन भी आता है, ज्ञान से स्वास्थ्य भी आप ठीक कर सकते हैं। हम्म बहुत सा भाई, आयुर्वेद शास्त्र है, जिसे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान है, दूसरों के स्वास्थ्य ठीक करता है, खुद का स्वास्थ्य नहीं ठीक करेगा। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान आपकी धन की स्थिति को अच्छा कर सकता है, आपके परिवार की स्थिति को अच्छा कर सकता है, आपके आपके स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा कर सकता है, मजबूत कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव जो है वो इस प्रकार का फायदा तो जरूर करते हैं। कई बार मैंने एक नेगेटिविटी भी जरूर देखी। देखिए, पॉजिटिव बात करना भी बहुत जरूरी है, नेगेटिव बात करना, दोनों पहलू होते हैं। एक नेगेटिविटी मैंने जरूर देखी है कि बृहस्पति की महादशा में कई लोग ओवर इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बस सोचे ही जा रहे हैं, दिमाग में घूमे ही जा रहा है, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी इज्जत क्यों नहीं है, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। अब ये बृहस्पति जब कुंडली में खराब होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति ज्यादा बनती है। भले ही अच्छे भी हो बृहस्पति तो भी इंसान इमोशनल तो होता है। अच्छा, इमोशनल यदि इंसान नहीं होगा तो दूसरों के दर्दों को भी कैसे समझेगा। तो इमोशनल बृहस्पति देव कर ही देते हैं, भले अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन ओवर इमोशनल हो जाना, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, चिंता तनाव लग जाए, तो यदि कहीं बृहस्पति कुंडली में खराब है तो ओवर इमोशनल इंसान को जरूर बना देते हैं। और नहीं, अच्छे हैं कुंडली में तो इंसान को इमोशनल बनाते हैं, दूसरों के दुख देखकर वो दुखी जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ठीक करने की भी कोशिश करता है और ठीक कर भी देता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। बस वही बात है कि बृहस्पति देव जो है वो वैष्णव बना देते हैं, जो पीर पराई जाने अपनी महादशा में।
तो यही बृहस्पति देव की कहानी है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात समझाई है कि 10 मिनट के वीडियो, 15 मिनट के वीडियो में पूर्णतः ज्योतिष को समझाया नहीं जा सकता। कई वर्षों के रिसर्च होते हैं जिसमें समझना पड़ता है। लेकिन इन जनरल मैंने आपको आज एक सामान्य तौर पर बृहस्पति देव के बारे में एक बहुत छोटी सी बात बताने की कोशिश की, एक और एक मोटी मोटी बात बताने की कोशिश की, छोटी मगर मोटी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कोई चीज छूट गई है और मुझे और बताना चाहिए, आपको लगता है कि विस्तार से कहीं वीडियो बनाऊं, तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम जो है मिलेंगे। ये विषय, ज्योतिष शास्त्र का विषय ऐसा है, कभी ना खत्म होने वाला। आप मुझ में, मेरे किसी भी वीडियो में आप कमी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण तो वीडियो होने ही नहीं वाला है। और मैं खुद कहता हूं, मेरी उम्र कितनी भी हो, मैं मरते दम तक जो है ज्योतिष सीखता ही रहूंगा। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करता ही रहूंगा। और मुझे इस बात का विश्वास भी कि पूरी तरह मैं ना सीख पाऊं, क्योंकि अनंत है ज्योतिष, महासागर है ज्योतिष। जितना गोता लगाओ उतनी इसकी गहराइयां पता चलती जाती है। उम्र कितनी भी हो जाए, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, आज के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब पूर्णतः ज्योतिष को कोई सीख पाए, मतलब पूर्णतः ज्योतिष कोई पूरी तरह से जानता है। जैसे मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस में किसी इंसान ने एग्जाम दी, तो 100 में से 100 नंबर यदि किसी व्यक्ति के आ जाए, या उसने पूरा जीवन जी लिया, 100 केस, 1000 केस लिए, लाख केस लिए, लाखों जो पेशेंट के केस थे, लाखों के लाखों सक्सेसफुल रहे, ऐसा तो नहीं होता। बस ज्योतिष शास्त्र भी वही बात है। लेकिन उत्तमता की, देखिए पूर्णता तो नहीं आने वाली, उत्तमता की तरफ जो है अग्रसर होते रहो, पूर्णता को देखते रहो कि चलो आगे बढ़ते चलेंगे। बस यही ज्योतिष, यदि आप कहीं सीख रहे हैं तो आपके लिए मैंने ये बात कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।